चलो बच्चों, आज 11वीं का पहला चैप्टर का हम आगे पढ़ेंगे दूसरे भाग में सूचना संचार की पद्धतियों के बारे में। सूचना संचार की कौन कौन सी पद्धतियाँ उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले देखेंगे कि अनुसार सूचना संचार की प्रक्रिया के माध्यम में साधन स्वरूप सामग्री का महत्वपूर्ण विशेष है। मतलब साधन अलग अलग होते हैं सूचना देने के लिए। विविध प्रकार के सूचना संचार हेतु अनुरूप पद्धतियों का उपयोग किया जाए। मात्र 2 ही व्यक्ति शामिल हो ऐसे सूचना संचार की प्रक्रिया की पद्धति अलग होगी। मतलब दो आदमी से बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। व्यक्ति व समूह के बीच में, अर्थात वक्ता एवं व्यक्तियों और श्रोता समूहों में से जैसे कक्षाओं और उससे प्रक्रिया लंबी, छोटी और संकुलित हो रहेगी, ऐसी पद्धतियाँ बदलेगी। मतलब क्या होता है कि एक इंसान से बात करना तो आप मोबाइल से बात कर पाएंगे, एक से ज़्यादा लोगों से, मतलब 1000 लोगों से बात करना तो उसके लिए अलग अलग पद्धतियाँ होती है बात करने के लिए। इससे विरुद्ध जब सूचना संचार के समूह और व्यक्तियों के बीच हो अथवा तो वक्ता के समूह में एवं श्रोता एक व्यक्तियों को, जैसे कि प्रेषक और प्रोफेंस, ऐसे पद्धतियों में से प्रक्रिया व पद्धति अलग रहेगी। मतलब अलग अलग प्रकार की क्या पद्धतियाँ रहती है। तदुपरांत 2 समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहे हो, जैसे कि समूह विमर्श, तो यह भी प्रक्रिया पद्धति भिन्न रहेगी। और यदि व्यक्ति और श्रोता के व्यक्तियों का समूह एक ही स्थान से आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, जैसे कि कक्षा, तो उसके अव्यवस्था सूचना संचार की प्रक्रिया साधन माध्यम के चुनाव व नियुक्ति एक ही प्रकार के रहेंगे। मतलब क्या, एक से अधिक व्यक्तियों को करना हो अगर आपको, तो उस सूचना देने के लिए, तो उसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग माध्यमों का उपयोग किया जाता है सूचना देने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरे में देखें तो जब वक्ता को श्रोता के सामने ना हो अपितु किसी प्रसार माध्यम के द्वारा जुड़े, तो टेलीफोन, तब सूचना संचार की प्रक्रिया बदल जाती है। मतलब कि आप वहाँ पे हाजिर नहीं हो, बाकी आप मोबाइल के द्वारा बात कर रहे हो तो उसके अंदर क्या सूचना संचार बदलना पड़े, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन और समग्र उपयोग टेलीकम्युनिकेशन का उपयोग साधन के द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रह कर के रूप सूचना संचार का आज भी युग में संभव हुआ है। सूचना संचार के पद्धति निम्नलिखित है। मतलब क्या होता है, इस प्रकार के सूचना संचार की जो पद्धतियाँ तो उसका यूज किया गया है कि आप फेस टू फेस बात कर सकते हो इस पद्धति के द्वारा। अब इसमें देखोगे आप तो मौखिक सूचना संचार के अनुरूप भाषा शब्दों का उपयोग बोल कर। मौखिक में क्या होता है, बोल करके आपको लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, समय का व्यय कम होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि बातचीत, वार्तालाप, संवादन, गठित भाषा, सुविचार, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं। तो मौखिक सूचना संचार में आप सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हो, तो ये सबसे सरल मानी जाती है और क्या खर्चीली पद्धति नहीं है। लिखित क्या एक खर्चीली पद्धति है। लिखित संचार में अगर आप उसको सही नहीं लिखते हो तो सामने वाला पढ़ सकता नहीं है और आपके मतलब को समझ सकता नहीं है। उसके अंदर साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तलेख, ईमेल, वर्तमान, सामायिक पत्र, विज्ञापन, ये सब बातों का क्या इसके अंदर समावेश किया जाता है। दृश्य की बात करें तो दृश्य में क्या होता है, चित्र को देख कर समझना। जैसे आप ट्रैफिक का सिग्नल को देख के समझ जाते हैं, पोस्टर कहीं लगा तो देख के समझ जाते हैं, विज्ञापन कहीं लगा तो पोस्टर इस तरह साफ सुथरे और बड़े अक्षर में अच्छी तरह लिखे होने चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे और ये देखकर ही समझ जाए। अब देखिए श्रव्य माध्यम में क्या, श्रव्य माने सुनना। ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, सीडी के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम सुनते हैं। तो उसके अंदर भी इस प्रकार से आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि एक एक भाषा उसको सुनाई दे। इतनी स्पीड से नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति ना समझ पाए। आपकी भाषा और आपका क्या आवाज़ क्या स्पष्ट होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य, देखना और सुनना एक में होता है। आप चलचित्र देखते हो, टीवी देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, टेलीफोन देखते हो, उसके अंदर क्या आप तो ऐसे आगे जो आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार देख और सुन सके इस तरह के वीडियो का भी इसके अंदर क्या उपयोग किया जाता है। फिर उसका मौन मतलब चुप रहना। सूचना संचार में बिना बोलना भी एक का सूचना संचार की पद्धति मानी जाती है। और कोई आपको नहीं बोलता तो समझ लो कि वो आपसे गुस्सा है, एक तरह की सूचना मिलती है। ठीक है, इशारों में ही, बिना बोले इशारों में ही आपको समझा दिया जाए, उसको भी एक तरह का क्या सूचना संचार की पद्धति के रूप में क्या गिना जाता रहा है सदैव से। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो मौखिक सूचना संचार की पद्धतियों के बारे में, कि मौखिक सूचना संचार की जो पद्धति है उसके बारे में हम देखें तो मौखिक सूचना संचार के पद्धति में सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी एक साधन भाषा है। उसमें समझने, उपयोग लेने और उसके प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल्य का उपयोग किया जाता है। 4 प्रकार के कौशल्य, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 चीज़ों का क्या
उपयोग होता है। मुख्य रूप से 4 चीज़ों का उपयोग किया जाता है मौखिक सूचना संचार में। मुख्य सूचना संचार का भाषा, व्यक्त, शब्द, रचना उपयोग करते आवश्यक हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोल करके सूचना लेन देन का प्रयत्न किया जाता है। मतलब इसके अंदर हाव भाव, चेहरे का हाव भाव दे करके आपको क्या होगा कि बोल विचार करके लेन देन करके आपको क्या इसको सूचना संचार दी जाती है। ठीक है, इससे श्रोता समझ सकता है कि इसके व्यक्ति और व्यक्ति के समूह के बीच संभव है। मतलब कि क्या सूचना मौखिक किसी के द्वारा एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति के जाते हैं, 1000 व्यक्ति के साथ आप सूचना संचार कर सकते हो। ठीक है, इसमें बातचीत, वार्तालाप, संवादन, कठिन भाषा, ये सब क्या है समावेश किया जाता रहा है सदैव से। अब इसके अंदर देखते हैं इस पद्धति के क्या क्या लाभ है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहले तो सूचना संचार में क्या ये त्वरित जल्दी से हो जाता है। किसी को अगर लिखने बैठो तो टाइम लगेगा, बाकी इसके अंदर क्या होगा बोलने से क्या समय कम लगता है। इसमें क्या कागज और कलम की जरूरत नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से सामने जो व्यक्ति बैठे उनको समझा सकते हैं बोल करके। श्रोताओं की ओर से मिलने वाले त्वरित, मतलब आपने कुछ बोला, सामने वाले का भाव कैसा है तो आपको चेहरा देख के पता है उसको समझ आया कि नहीं, ये समझ सकते हैं। ठीक है, सूचना आदान प्रदान की पद्धति व्यक्ति श्रोताओं के त्वरित प्रतिभाव से उसके अनुसार साधन सामग्री परिवर्तन ला करके उसके सुधार किया जा सकता है। मतलब सामने वाले को समझा नहीं समझ आया था, हम उसके और भी क्या चेंज करके हाव भाव को चेंज करके क्या बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, श्रोताओं का अनपढ़ हो तो उसकी सूचना, मतलब कि कोई अनपढ़ है तो हम बोलेंगे तो आराम से समझेगा, पढ़े लिखा ना हो तो नहीं समझ सकते, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि बोल कर समझा सकते हैं। इन पद्धतियों का समय का बचत होता है। अब इनकी हानि क्या है, तो हानि के बारे में हम पढ़ते थे, हानि में देखें तो इसमें क्या संवादन चर्चा जैसे इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद जन्म लेता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप बोल रहे, सामने वाला व्यक्ति अगर सुन रहा है उसको अच्छा नहीं लगता तो झगड़ा भी हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति तो इसमें शक्ति की बर्बादी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम बोलते हैं और सामने वाले व्यक्ति को न देख अपनी हमने बोला वो शक्ति की बर्बादी। कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई बातों को विश्वास नहीं होती। कभी भी हम बोल दे तो विश्वास नहीं होता, लिखित स्वरूप में लोगों को विश्वास हो जाता है। इसमें क्या होता है, मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत नहीं माना जाता। मौखिक बोला हुआ नहीं, लिखित स्वरूप में अपने देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। यदि सूचना विशाल विस्तृत हो तो वक्ता के पक्ष की और पद्धति का परिणाम मिलता रहता है। मतलब कि किस प्रकार से इसका यूज़ करना है उसके बारे में क्या मतलब सफलता मिली है उसके बारे में जान सकते हैं। मौखिक सूचना व्यक्त श्रोता दोनों पक्षों के अवस्थाओं के लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। मौखिक से बोला हुआ लोग भूल जाते हैं, लिखित पढ़ा होगा तो याद रहता है। ठीक है, मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रहती है। मतलब आप बात बदल जाती है, आपने था लगाया था कि गए लगाया था, ये भूल जाते हैं ऐसे भी शब्दों को, लिखित में नहीं भूल सकते। मौखिक सूचना संचार इस पद्धति का वक्तृत्व विशेष एवं प्रस्तुति का योग नहीं हो। मतलब जो प्रस्तुति करना तो क्या लाइन आगे पीछे हो जाती है, लिखित स्वरूप में हो सकती नहीं ऐसा। ठीक है, वक्ताओं को बोलते पहले विचार विमर्श आवश्यक होना है क्योंकि उसके शब्द को वापस नहीं लिया। मतलब वक्ता जो बोलता है, बोलने वाला व्यक्ति उसको पहले से सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार बोल दिया तो उसको क्या बदला नहीं जाता, जबकि लिखित में क्या मिटा करके बदल सकते हैं। ठीक है।